और वही पूछते हैं भी माला पे क्यों जप करनी, मन मन में कर लो, अच्छा ही है। सो ट्रेडिशनल हमारा आंसर क्या होता है, जनरली लोगों का आंसर क्या होता है? लोगों का आंसर होता है माला पे इसलिए जप करनी है क्योंकि सभी माला पे करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने माला पे की थी, और शिव जी भी माला पे करते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी माला है, यही हम आंसर देते हैं। आंसर ठीक है मगर कंप्लीट नहीं है। सभी माला पे करते हैं इसलिए हम भी माला पे कर रहे हैं, ये आंसर को कहते हैं अंधविश्वास। बाहर के लोग सभी करते हैं, सभी तो भक्ति भी नहीं कर रहे, तो आप भी मत करो। तो ये आंसर ठीक नहीं है। एक हमें प्रॉपर आंसर चाहिए कि माला पे ही हम जब क्यों करते हैं। सो इसके कई कारण हैं कि माला पे क्यों जप करते हैं, कई बहुत सारे कारण हैं। और श्रीला प्रभुपाद ने माला के बारे में, माला क्या है, कैसे चैंटिंग करनी है, श्रीला प्रभुपाद ने अपने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के फर्स्ट चैप्टर के 35 वर्स, 1.35 है क्या है वैसे भूलिया, 1.35 के पॉपट में श्रीला प्रभुपाद ने मेंशन किया है। बहुत लंबा पॉपट है, और श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि माला कैसी होनी चाहिए, माला पे कैसे जप करना है, माला की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारा डिटेल्स गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के 17वें विलास में लिखा है। 17th विलास, हरि भक्ति विलास के चैप्टर्स को विलास कहते हैं, तो 17th विलास, 17 चैप्टर में सारी डिटेल्स है। सो इसलिए माला पे क्यों जप करना है, उसका पहला कारण है कि शास्त्र प्रमाण है। उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शास्त्र प्रमाण दिए कि माला पे जप क्यों करना है। माला पे जप क्यों करना है, पहला कारण है शास्त्र प्रमाण, क्योंकि शास्त्र माला पे जप करने के लिए ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस दे रहे हैं। और अगर आप वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, मतलब माला पे जप करने की इतनी इंपॉर्टेंस है कि माला की शेप क्या होनी चाहिए वो भी डिस्क्राइब किया गया। तो माला की शेप क्या होनी चाहिए, माला की शेप होनी चाहिए सर्पाकार, सांप की तरह। तो पहले सबसे मोटा बीड होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, जब सबसे लास्ट होगा तो सबसे छोटा होगा, ऐसे ही होता है ना। तो सर्प आकार में होती है। और वो जो बीच का जो बीच का बीड होता है जिसको मेरू कहते हैं, हेड बीड, तो वो उसका मुंह है सांप का, और फिर ऐसे करके टेल आ गई, सर्प आकार की माला। तो आकार तक दी है माला की। माला में कितनी बीड्स होनी चाहिए, 108 बीड्स होनी चाहिए, वो भी दिया गया है। और भी बहुत डिटेल्स है माला पे। बट उसमें एक श्लोक आता है हरि भक्ति विलास में कि माला की ज़रूरत क्यों है जप करने के लिए। सो वो श्लोक मैंने लिख लिया था। ये श्लोक है 17वें विलास का 70वां और 71वां श्लोक, 17th चैप्टर, 70 और 71 श्लोक हरि भक्ति विलास। और ये श्लोक गोपाल भट्ट गोस्वामी वराह पुराण से कोट करते हैं। और ये श्लोक ये है, इस श्लोक के अंदर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि माला, जप माला का एक और नाम दिया है। संस्कृत में जप माला को बोलते हैं, तो वैसे संस्कृत में जप माला को जप माला ही बोलते हैं, मगर जप माला का एक और नाम क्या होता है, किसी को पता है? मुझे भी आज ही पता लगा मुझे नहीं पता था। बट एक और नाम होता है गणित्रिकम। गणित्रिकम, गणित्रिकम, गणित क्या होता है? गणना। जो गणना रखे उसको माला कहते हैं, जो नाम की गणना रखे उसको माला कहते हैं। गणित्रिकम, गणित्री कम, गणित्री प्लस कम। गणित्री मतलब जो गणना रख रही है, गणित्री प्लस कम मतलब उसमें एक कम मतलब कुछ नहीं, कम मतलब एक सफिक्स लगा रखा है, वो भूल लो, गणित्रिकम, जो गणना रखे। तो यहाँ पे शब्द क्या है, जपमाला का शब्द क्या इस्तेमाल किया, गणित्रिकम किया है शब्द। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये श्लोक वराह पुराण से कोटेड है।
वराह पुराण से कोटेड है। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, यस्तु भगवतो भूतवा न ग्रहंति गणित्रिकम। आप लिख भी सकते हो, यस्तु भगवतो भूतवा, कहने का मतलब है कि अगर कोई दीक्षा लेता है, भगवतो भूतवा, अगर कोई भगवतो बन जाता है, भगवतो मतलब भगवान का हो जाता है, मतलब उसने दीक्षा ली, न ग्रहंति गणित्रिकम, और ग्रहण नहीं करता गणित्रिकम, और जप माला नहीं ग्रहण करता दीक्षा के समय। तो यहाँ पे दीक्षा हो गई, या यहाँ पे जरूरी नहीं दीक्षा हो, यहाँ पे मतलब कि अगर कोई डिवोटी बन गया, कोई डिवोटी बन गया, दीक्षा भी नहीं, दीक्षा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। डिवोटी बन गया, उसको समझ आ गया कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, और भगवान का नाम ले रहा है, और माला नहीं ग्रहण की, तो क्या है, आसुरी तस्य दीक्षा तू, तो उसकी दीक्षा क्या है, आसुरी है। आसुरी तस्य दीक्षा तू न स धर्माया विद्यते, वहां पे धर्म विद्यमान नहीं होता। आसुरी तस्य दीक्षा तू न स धर्माया विद्यते, आसुरी तस्य दीक्षा तू, उसकी दीक्षा आसुरी है, न स धर्माया कल्पते, वहां धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। कितनी बड़ी बात है, नहीं। तो शास्त्र प्रमाण है, मैं शास्त्र ये नहीं कह रहे कि बिना माला के भी कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा 16 राउंड्स ऑन द बीट्स, इननिमेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स। प्रभुपाद ने कहा 16 माला पे करो, बाकी अपने मन में करते रहो। मगर एक माला पे करना जरूरी है, लाइफ का एक पार्ट है माला पे करना। हम माला को पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते। तो आसुरी है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, इसलिए लिखा है वहां पर, गणित्रकम ग्रहित्वा यो मंत्रम चिंतयेत बुधा, जो जप माला के साथ करता है माला, जन्मांतर सहस्रानी चिंतितो हन च तेना वही, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। दैट्स इंटरेस्टिंग, नहीं। परपट क्या होता है? अच्छा, पर्पट, ये हरिभक्ति विलास कोट कर रहा हूँ मैं, पर्पट में नहीं है ये, तो सीधा अब टेक्स्ट पे आ गया हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे और, तो अब कोई हमसे पूछेगा कि भी आपकी माला में 108 बीट क्यों होते हैं, 50 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 70 क्यों नहीं, है ना। तो उसका भी रीज़न दिया है हरिभक्ति विलास 17 चैप्टर 73 वर्स। ये सिर्फ शास्त्र प्रमाण दे रहा हूँ, मैं लॉजिक नहीं दे रहा, मैं शास्त्र प्रमाण है। अब ये तो ये पूछते हैं लोग, नहीं कि 108 ही बीट्स क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं, 107 क्यों नहीं, 106 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं। तो इसका शास्त्र प्रमाण है कि ये भी हरिभक्ति विलास के 17 चैप्टर के 73 वर्स में दिया है। ये भी वराह पुराण से कोटेड है, 70, 71, 72, 73। वराह पुराण में लिखा है, अष्टोत्तर शतय पूर्व पंचाशवत् ही तु मध्यमा कन्यासी पंच विनशत्य परिमाणम विधीयते। कहने का मतलब है अष्टोत्तर शतय क्या है, 108। अष्टोत्तर शतय पूर्व, जो 108 मनके वाली माला होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। पंचाशद तु मध्यमा, जो 50 मनके वाली माला होती है वो मध्यम होती है। कन्यासी पंच विनस्त्य, और जो 20 मनके वाली माला होती है वो लोएस्ट क्वालिटी वाली होती है। ऐसा भी है 108, 50, 20। बुद्धिज्म में आप जाओगे तो वहाँ पे और भी, तो वहाँ पे 33 मनके वाली भी होती है, ऐसा भी होता है। तो लोग अलग अलग थोड़ा काउंट्स है, बट 108 की सबसे उत्तम मानी आती है, हम 108 वाली करते हैं। और उसमें भी इसी हरिभक्ति विलास के 17वें अध्याय के 112वें श्लोक में लिखा है कि तुलसी की जो माला है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, इसलिए हम तुलसी पे करते हैं।
ओके, सो ये है, तो तुलसी की माला सबसे उत्तम है, तो ये कोट करे नारद पंचरात्र से, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इसलिए हम लोग तुलसी पे करते हैं। ओके, सो ये सारे शास्त्र प्रमाण है। उसके बाद एक और अजीब सा प्रमाण है, 144 श्लोक में लिखा है कि लेट मी सी, ये रहा 144 श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है। ये श्लोक है, ये श्लोक कोट करें गोपाल भट्ट गोस्वामी यज्ञ बल का स्मृति से, यज्ञ बल का स्मृति से कोट कर रहे हैं। 17.17वां विलास 144 कहेंगे, 144वां श्लोक, यज्ञ पल का, हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति। ओके, श्लोक है यक्ष राक्षस भूतानि सिद्धा विद्याधरगण, यक्ष राक्षस भूतानि भूत सिद्ध विद्याधर, ये 5 जनों के बारे में बोला है। यक्ष राक्षस भूत सिद्ध और विद्याधर, ये सारे देवी देवता हैं प्लस भूत लोग हैं, और राक्षस लोग आसुरी लोग भी आ गए। तो क्या करते हैं, हरंती प्रसभम यस्मात्, वो आपकी माला पे जो मंत्र कर को चुरा लेंगे। हरंती प्रसभम यस्मात् तस्मात् गुप्तम समाचरेत, अगर आप माला बाहर निकाल के बीड बैग से जप करोगे तो जो आप जप कर रहे हो उसका बेनिफिट वो चुरा लेंगे। इसलिए माला को हम बीड बैग में रखते हैं। लोग पूछते हैं भी बैग में क्यों रख रहे हो आप, उसका भी रीजन यहाँ पे लिखा है। तो श्लोक क्या है, हरंती प्रसभम यस्मात् तस्मात् गुप्तम समाचरेत। हरंती प्रसभम, हरंती हर लेते हैं, प्रसभम इमीडिएटली, यस्मात् मतलब आपके जप से, तस्मात् इसीलिए, गुप्तम समाचरेत इसीलिए उसको गुप्त करके समाचरेत छुपा के जप करो। ये श्लोक है। यक्ष राक्षस भूतानि सिद्ध्या विद्याधर गण हरंती प्रसभम यस्मात् तस्मात् गुप्तम समाचरेत, याज्ञवल्क्य स्मृति। सारे रीजंस दिए हैं, भाई माला पे ही क्यों करना है, 108 ही मन के क्यों हैं, बीड बैग में रख के क्यों कर रहे हैं, बाहर निकाल के क्यों नहीं कर रहे, इतना डिटेल्स में है। अब पॉइंट मेरा ये है कि अगर इतना डिटेल्स में कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी ना, इसलिए सारे प्रमाण दे रहा हूँ। कोई पूछे माला पे क्यों करना है तो फिर आप उसको बोलो साइड में आ तू पहले, फिर उसको शास्त्र प्रमाण दो। ये सारे बोलो भाई इतनी डिटेल्स में लिखा है तो पागल है क्या, वो अगर मन में ही करना होता तो इतनी डिटेल्स क्यों होती। क्लियर हो गया ना। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अजीब सा भी लिखा है, 17वें विलास के 155वें श्लोक से 162 वर्ष तक, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 जो सेक्शन है, यहाँ पर यह भी बताया है कि माला पे जप कैसे करना है, कौन सी उंगली से करना है, किस उंगली पे आप मन का रखोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, इस पे रखोगे तो अलग आएगा, इस पे रखोगे अलग आएगा, इस पे रखोगे अलग आएगा। और फिर उसके बाद वहां पे लिखा है कि किस तरह से जप कर सकते हो। 3 तरह के जप होते हैं, उपांशु, वाचिक और मनसा। तो तेज तेज बोल के कर सकते हो, बहुत धीरे धीरे, और मन में भी कर सकते हो। 3 तरह के जप भी बताए हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। और फिर उसके बाद ये तो चलो हो गया, ये तो चीज़ हो ही गई। उसके बाद क्या है, माला को करने के लिए, माला को उठाने के लिए भी मंत्र है। माला की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब ऐसी बस उठा के बस आए, सो के मुंह धोया और उठा लिया, वो हम करते हैं, बट आइडियली कुछ मंत्र है, हम मंत्र नहीं बोलते। बट पॉइंट मेरा ये है कि माला इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा। उसके मंत्र भी हैं। मंत्र क्या है, ये श्लोक भी हरि भक्ति विलास से है, 17 चैप्टर। मंत्र क्या है, और इस मंत्र में एक बहुत अच्छी चीज़ है, त्रिभंग भंगिमा रूपम वेणुरंध्र करंचितम गोपी मंडल मध्यस्थम शोभितम नंदनंदनम।
अच्छा श्लोक है नहीं? गोपी मंडल मध्यस्थम शोभितम नंद नंदनम, ये तो याद कर ही सकते आप। गोपी मंडल मध्यस्थ, उसके बाद शोभितम नंद नंदनम। सो ये श्लोक क्या बता रहा है कि जो 108 मन के कौन किसका प्रतीक है? 108 गोपियों का। और उसके मध्य में कौन है? नंद नंदनम। जो मेरू, जो माला की जो मेन जो मेरू होती है ना, बीट जो क्राउन होता है, वो किसका प्रतीक है? वो नंदनंदनम का है, कृष्ण का है। और सारी 108 गोपियाँ हैं। त्रिभंगा भंगिमा रूपम वेणुरंध्र करंचितम। तो माला किसका प्रतीक होती है? तो माला एक्चुअली शास्त्रों में माला रासलीला का प्रतीक है। कृष्णा बीच में और सारी गोपियाँ उनके चारों तरफ। रासलीला गौड़िया वैष्णवों के लिए सबसे टॉप मोस्ट पास टाइम, जो हमारा आइडियल है, जो हमारा गोल है। पूरी माला उसी का प्रतीक है। हम लोगों के लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए रासलीला का प्रतीक है। हम लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो तो अगर आप किसी योगी से मिलो, तो योगी लोग भी माला पे करते हैं अपना जो भी करते होंगे, तो उनके लिए 108 मन के किसका प्रतीक है? उनके लिए 108 मन के किसका प्रतीक है? तो 108 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब 8 प्रधान होते हैं और 100 छोटे मोटे कहीं चक्र होते हैं, वो ही जानते हैं। 108 चक्रों का प्रतीक है। तो हमें तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बट पॉइंट है कि वो लोग भी माला पे करते हैं, योगी लोग भी। ये एक मंत्र है। दूसरा मंत्र है उठाने से पहले, माला के लिए मंत्र है। ये मंत्र है अविघ्नम कुरु माले त्वम हरिनाम जपेशु च। तो माला से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरा जप विघ्न रहित कर दीजिए। अविघ्नम कुरु माले त्वम, अविघ्न कर दीजिए। हरिनाम जपेशु च श्री राधा कृष्ण और दास्यम देही माले तु प्रार्थ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि राधा कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये आप बोल सकते हो कि हम माला पे ही जब क्यों करते हैं, ये सारी इसके पीछे शास्त्र प्रमाण है। और माल 108 क्यों है, बीड बैग क्यों है हमारा, इसके पीछे रीजंस है। ओके, दूसरा कारण क्या है कि माला पे जब क्यों करते हैं हम, ये तो शास्त्र प्रमाण होगा, है ना। कोई कहेगा लॉजिक भी चाहिए, हमें लॉजिक भी देना पड़ता है। वैसे तो इसके बाद कोई लॉजिक पूछेगा नहीं वही, बट लॉजिक भी देना है। शिला प्रभुपाद ने उसका लॉजिक दिया है। और शिला प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है 1975 14 मार्च 1975। शिला प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने आई थिंक तो कोई डिवोटी नहीं है, ऐसे ही कोई पूछ रहा था बीट्स के चैंटिंग के बारे में, आई थिंक उनको लेटर लिखा है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं, वो पूछ रहे चैंटिंग आप बीट्स पे क्यों करते हो, सीधा क्वेश्चन था। तो प्रभुपाद ने वहाँ पे लिखा है टू कीप ट्रैक ऑफ चैंटिंग, यही वर्ड्स इस्तेमाल किए, टू कीप ट्रैक ऑफ चैंटिंग। सो टू कीप ट्रैक मतलब डिसिप्लिन के लिए, सांख्या के लिए, कितना नाम जप किया आपने। तो इसका जो प्रमाण है वो मतलब हमें सांख्यापूर्वक हम जप करते हैं। नहीं, महाप्रभु कह रहे सांख्यापूर्वक नाम गाननति भी, सांख्यापूर्वक काउंट रखने के लिए कितने हमने काउंट किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी हम ज़्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, जो फिक्स्ड काउंट है उतना रोज़ करना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद ये अपने मन से बनाए काउंट रखने के लिए कर रहे हैं, ये लॉजिक अपने मन से भेड़ा है किसी शास्त्र में है ना, मतलब कोई कह सकते हैं तो अपने आप काउंट रखने के लिए, कॉमन सेंस है वैसे तो काउंट रखने के लिए करते हैं। अदरवाइज आप उंगलियों पे करोगे, ऐसे करोगे तो 16 माला भूल लो, तो उंगलियों में घूम जाओगे कितने करने हैं क्या करने हैं। उस दिन मैं माला भूल गया था तो मैं उंगलियों पे कर रहा था,
पता नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो गई, काउंट करते रहो, पहले 30 हो गए, फिर 3 बार 30 90 हो गए, फिर 8 करो, फिर एक माला, वो एक माला फिर याद रखो, और उसी में माइंड घूम जाएगा। सो इसका प्रमाण क्या है कि काउंट रखने के लिए माला है, इसका लॉजिक जो है काउंट रखने के डिसिप्लिन के लिए, सांख्या के लिए माला है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद कह रहे हैं। ये हरि भक्ति विलास 17 चैप्टर 199th वर्स 17.199। तो नारद मुनि कह रहे हैं, ये याद कर लो, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि कह रहे हैं अतः कुर्यात जपम नित्यम, अतः कुर्यात जपम नित्यम। अतः मतलब इसलिए, कुर्यात मतलब करो, जपम नित्यम नित्य जप करो। कैसे करो? शक्तया नियत सांख्यया। दो चीजें, तीन चीजें कही हैं। शक्तया नियत सांख्यया, हमेशा जप करो। कैसे करो? 3 चीजों के साथ। शक्तया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार भी। आप 1 माला 2 माला फिक्स कर लो, इनिशिएशन ले ली तो 16 माला फिक्स करो कम से कम, उसके ऊपर कितनी कर सकते हो? 16 माला मिनिमम राउंड्स, शक्तया। और दूसरा है नियता। नियता मतलब नियमित रूप से, आपने जितने फिक्स किए हैं वो रोज उतने करो। और तीसरा है सांख्यया, सांख्या रखो, कितनी सांख्या कर रहे हो रोज। 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 16 कर रहे हो, 17 कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज। नारद मुनि एडवाइस कर रहे हैं, सांख्या वर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, सांख्या पूर्वक नाम गाना नति भी। तो लोग कहते हैं आपके महाप्रभु ने सांख्या पूर्वक निकाला है, ये क्या है ये? वेल हम नहीं कह रहे, नारद मुनि कह रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। तो अगर कोई पूछे 16 माला ही क्यों करते हो, 16 क्यों कर रहे हो आप, करते रहो अपने आप, तो आपको ये बोलना पड़ेगा श्लोक। सांख्या लिखी है, कुछ सांख्या आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अब 16 ही क्यों करते हो वो बात अलग है। तो मिनिमम 16 बोली है शास्त्रों में। अगर सीरियस हो तो मिनिमम 16 करनी चाहिए, सीरियस हो तो। हाँ, नए लोग चलो 2 3 4 से शुरू करते, सीरियस हो तो मिनिमम 16 करनी चाहिए। उसको बोलता है 4 ग्रंथि। तो 4 ग्रंथियाँ तो 64 हो गई, 1 ग्रंथि मतलब 16 हो गई। मिनिमम 16 सीरियस हो तो इतना शास्त्रों में लिखा है, काम खत्म हो गया। क्लियर है? तो सब शास्त्रों में लिखा ही हुई है चीज़ें। और शास्त्र में लिखा है सांख्या पूर्वक क्यों करना है? वेल, काउंट रखने के लिए। ओके, दूसरा लॉजिक डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन, नियता मतलब नियम, सांख्या मतलब काउंट, ट्रैक रखने के लिए कितना किया आपने, और प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि आप 2 कर रहे हो, फिर आपको 3 पे जाना है, फिर चौथा जाना है, तो प्रोग्रेस करने के लिए। दूसरा कारण ये डिसिप्लिन, ट्रैक रखने के लिए, और प्रोग्रेस के लिए। तो तीनों ही हो गए, शक्त्या, नियता और सांख्या। शक्त्या मतलब अपने कैपेसिटी, अपनी शक्ति के अनुसार। तो प्रोग्रेस करने, अपनी शक्ति बढ़ाओगे नहीं, प्रोग्रेस करोगे ना, आगे बढ़ोगे। शक्ति धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। नियता मतलब डिसिप्लिन के लिए, रोज करें उतने माला। और सांख्या मतलब काउंट रखने के लिए, कितनी कर रहे हो आप। काम खत्म हो गया बस। ओके, वैसे आजकल एक और मंत्र बनाना पड़ेगा उस क्लिक मशीन के लिए। हे माला मुझे राधा कृष्ण दास से दीजिए, हे क्लिकर मुझे राधा कृष्ण का दास से दीजिए। तो क्लिकर विकर तो जुगाड़ है, वो सब तो माला की अपनी इंपॉर्टेंस है। माला की शेप दी है, माला के बीड्स दिए हैं, सब दिया हुआ है ना। वो क्लिकर तो एडजस्टमेंट है, कर सकते हो एडजस्टमेंट है, बट माला की माला है। क्लिकर के बटन में बीड लगा करके है, क्लिकर का जो बटन होता है उसमें बीड चिपका के सेंटर। पागल लोग हैं, मुंह में क्यों नहीं चिपका लेते बीड्स, लिप्स पे चिपका ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पागल लोग। ओके, तीसरा कारण क्या है माला पे क्यों करते हैं हम? तीसरा कारण क्या है माला पे क्यों करते हैं? क्योंकि माला, अच्छा माला जो है हमारी हिंदू संस्कृति में जप माला बोलते हैं इसको, है ना। मगर
बाहर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीड्स, बीड्स बोला जाता है। सो बीड्स का मतलब, बीड्स जो शब्द है, बीड्स शब्द ग्रीक शब्द से आ रहा है, बीडे, बीडे से आता है बीड्स। तो बीडे का मतलब होता है प्रेयर, ग्रीक में प्रेयर कहते हैं बीडे को। बीड़ी नहीं है, बीडे है, बीडे तो प्रेयर्स कहते हैं। तो जप माला, तो माला का मतलब क्या होता है, गार्लैंड, है ना, माला। तो जप माला पे क्यों करते हैं, सारे ट्रेडिशंस कहते हैं जप माला पे हम नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो भगवान के नाम में मन लगाने के लिए अनुकूल है, अनुकूल है। क्यों अनुकूल है, क्योंकि भगवान के नाम के साथ साथ हमारा जो सेंस ऑफ टच है, जो स्पर्श इंद्रिय है, वो भी भगवान की सेवा में लगती है, स्पर्श इंद्रिय, है ना, तो भगवान की सेवा में लगती है, इसलिए मन ज़्यादा लग जाएगा आपका, अनुकूल है। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में जप माला को पता क्या बोलते हैं, वरी बीड्स, वरी बीड्स बोला जाता है। वरी 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 मतलब चिंता चिंता बीड्स, चिंता माला हम बोलते हैं, जप माला ने चिंता माला। तो किसी को बहुत चिंताएं होती हैं तो उसको माला पकड़ा देते हैं, भाई भगवान का नाम ले, इसलिए उसका नाम चिंता माला है, वरी बीड्स कहते हैं। तो शीला प्रभुपाद के पास एक बार कोई फॉरेनर आया था, तो प्रभुपाद ने कहा ये तुम्हारे हाथ में क्या माला, तो कहते हैं प्रभुपाद वरी बीड्स, तो प्रभुपाद कहते हैं वी ऑल्सो हैव चैंटिंग बीड्स। सो ये अनुकूल है। ओके, चौथा कारण है माला पे क्यों जप करते हैं, वो हमारा डिवोशनल कारण नहीं है, वो कारण योगी लोग देते हैं। तो योगी लोग कहते हैं, एक्चुअली योगियों के आप पास जाओगे तो आप उनसे बात करो, वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी है कि माला भी कई मटेरियल से बनती है। जैसे मैंने कहा तुलसी माला पे हम करते हैं वैष्णव, शिव लोग शेवाइट्स किस पे करते हैं, रुद्राक्ष, और जो बुद्धिस्ट करते हैं उस पे तो लाल कलर की बीड्स होती है, चंदन। तो बीड्स रुद्राक्ष की बनती हैं, तुलसी की बनती है, चंदन की बनती है। उसके बाद लोटस सीड्स होते हैं, कमल के फूल के बीज, उसकी भी माला बनती है। कुछ लोग माला जेम्स की बनाते हैं, जेम्स जो पत्थर होते हैं, स्फटिक की माला होती है, अलग अलग मटेरियल्स की माला होती है। वो अलग अलग मटेरियल्स की माला का प्रभाव अलग अलग होता है मन पे, ये भी शास्त्रों में दिया है। अब योगियों के पास जाओ, उनसे पूछो। तुलसी माला पे करने से भगवान विष्णु की भक्ति आती है, इसलिए हम तुलसी माला पे करते हैं। और माला का जो रंग है वो भी फर्क पड़ता है, योगी लोग कहते हैं माला के रंग पे भी फर्क पड़ता है। तो योग में तो कई तरह के आपके बीजा मंत्र होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल लम, वम, ओम भी एक बीज मंत्र है। तो लाल कलर की माला पे जप करते हैं अगर कोई इच्छा पूरी करनी है। उसके बाद ऑरेंज कलर की माला पे जप करते हैं, वम मंत्र जप करते हैं, वम। और उसके बाद सफ़ेद कलर की माला पे जप किया जाता है, ओम जप करा जाता है अगर मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। योगी लोग ऐसा कहते हैं। और अलग अलग रंग की माला अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करती है। जो लाल कलर की माला है उस पर आप लम जप करोगे और उससे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, इच्छाएं पूरी होती हैं। जो ऑरेंज कलर की माला है फॉर एग्जांपल, उस पर आप जप करोगे वम और उससे स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। ये सब योगियों की कहानी है। और अगर वाइट माला पे जप करोगे तो उसे सहस्त्रा चक्र, क्या कहते हैं उसको, हाँ आज्ञा चक्र, वो एक्टिवेट होता है, उस पर ओम जप करते हैं। तो माला का रंग भी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योगीज। तो ऐसा नहीं है कि आप योगियों से बोलो अपने मन में कर लो, नहीं, माला का बहुत सपोर्ट है उसमें। माला का रंग हर चक्र से लिंक्ड है। वो कैसे है वो योगियों से पूछोगे आप। तो कहने का मतलब है कि चौथा कारण क्या है माला पे क्यों करते हैं। चौथा कारण माला पे इसलिए करते हैं कि माला का लिंक हमारी बॉडी से है, हमारी बॉडी के चक्रों से लिंक्ड है माला। वो रीज़न हम डिटेल्स में नहीं जाते, बट योग शास्त्रों में लिखे कि माला का लिंक हमारे चक्रों से
लिंक्ड है, हमारे सटल एनर्जी चैनल से लिंक्ड है ये सब। इसलिए शिव जो है महायोगी, वो माला पे करते हैं। शिव जी तो योगियों की योगी हैं, सारे अघोरी लोग, गोरखनाथ, सबके पास माला होती है, उनको ये साइंस पता है कैसे लिंक्ड है हमारे चक्रों से माला। तो ये सारे कारण है हम माला पे क्यों करते हैं। आई थिंक इसके बाद शायद किसी का कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहली बात है बीड बैग क्लीन होना चाहिए। अगर इतनी इंपॉर्टेंट है माला और उस माला को गंदे बीड बैग में रख रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। वैसे मैंने देखा है लोग अपने कपड़े चमचमा लेते हैं, बीड बैग गंदा रहता है। बीड बैग क्लीन रखो, माला को सही से रखो, है ना। तो माला ऐसा ना हो इधर उधर पड़ी रहे, बस ऐसा भी होता है ना, माला इधर उधर पड़ी रहती है, बस वहाँ फेंकी हुई है, वहाँ टेबल पे पड़ी हुई है, वहाँ अपने कमरे में ऐसी पड़ी हुई है, ऐसी लटकी हुई है, वो सब अब से मत करना। पता लग गया माला कितनी इंपॉर्टेंट है, माला को सही से रखना होता है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।